माशा हम तीन आदमी बहुत दूर से आए हैं, अपनी दुनियावी ज़रूरत मांगने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मालूम करने के लिए। आयशा, आपको जितना मालूम हो सकता है अबू बकर को मालूम नहीं होगा, उमर को मालूम नहीं होगा, उस्मान को मालूम नहीं होगा, अली को नहीं होगा, अब्बास को नहीं होगा, अनस को नहीं होगा। जिस रोज़े का कोई सबूत कुरान और हदीस में ना हो, अल्लाह के नबी से ना हो, सहाबाए किराम से ना हो, वो रोज़ा अगरचे रोज़ा है लेकिन नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर उसका सबूत नहीं मिलता है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा, गुनाह मिलेगा, गुनाह मिलेगा। सवाब किस में है मैं आपको बताता हूँ। बड़ा अमल में सवाब नहीं है, छोटा अमल में सवाब नहीं है। सवाब और नेकी देखना है तो सिर्फ इसमें आपको सवाब मिलेगा, नेकी मिलेगी जो नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। जो भी अमल अल्लाह के रसूल से साबित है वो अमल आपका छोटा हो या बड़ा हो उसमें आपको सवाब मिलेगा, और जो काम अल्लाह के नबी से साबित नहीं है वो काम आपके नज़दीक कितना प्यारा है, कितना महबूब है, कितना पसंदीदा है, आप उसके ज़रिए नजात की कितनी उम्मीद रखे हुए हैं, लेकिन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका सबूत नहीं है तो आपको सवाब नहीं मिलेगा। खाली नमाज पढ़ लेने से भी और रोज़ा रख लेने से नेकी मिल जाएगी कोई ज़रूरी नहीं है। कुरान पढ़ना सवाब है। अब कोई बोलेगा हम बैतुल खला में जाके कुरान पढ़ेंगे, कुरान पढ़ने की जगह आपको नहीं देखना होगा। नमाज जो आप पढ़ेंगे, नमाज पढ़ लेने से अगर सवाब ज़्यादा मिल जाएगा। ज़ोहर में आप 4 रकात के बजाय 6 रकात इमाम साहब से नमाज पढ़ लीजिए, सवाब मिल जाएगा। 2 रकात में बैठते हैं और 2 रकात में 4 रकात पूरी करके आप सलाम फेर देते, 4 रकात नमाज हो गई। भाई नमाज ही तो है, अच्छा काम है। एक काम कीजिए इमाम साहब, 3 रकात में बैठिए और फिर 3 रकात पढ़ करके 6 रकात ज़ोहर की नमाज कर दीजिए, सवाब मिलेगा, नमाज हो जाएगी। भाई नमाज ही तो है। क्यों नहीं होगी? इसलिए कि अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात ज़ोहर की नमाज पढ़ी है। 2 रकात में आप बैठे हैं, तशहुद किए हैं, जो जो दुआएं आपने पढ़ी है आपको पढ़नी होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पढ़ने के तरीके के मुताबिक पढ़ेंगे तो आपकी नमाज होगी, आपको सवाब मिलेगा। अपनी तरफ से कोई अमल घटा लेने से, बढ़ा लेने से सवाब नहीं मिलेगा। बुखारी शरीफ की मशहूर हदीस है, 3 शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल मालूम करने के लिए आपके घर तशरीफ़ लाए थे। 3 शख्स आए अल्लाह के रसूल के अमल मालूम करने के लिए। इत्तेफाक से अल्लाह के रसूल घर में मौजूद नहीं थे। बहुत ध्यान से सुनिए, बड़ी मशहूर हदीस है, ज़रूरी है इस मसले में आपको सुनना। इसलिए मैंने शाबान का मौजू लिया है। शब बारात के ताल्लुक़ से मैं थोड़ा आप लोगों को समझा देना और सुना देना मुनासिब समझा कि नहीं, ये शाबान का महीना है और इस महीने में बड़ी खुराफात है और बड़ी बिदातें राइज करके बड़ी बड़ी फजीलत लोगों को सुनवाई जाती है और लोग जो है उस पर अमल कर लेते हैं ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। माँ बहनों को बता दीजिएगा, और कितनी मेरी माँ बहनें सुन रही है यहाँ बैठ कर के, शबे बारात का कोई रोज़ा नहीं है। शाबान महीने में अगर आपको नफली रोज़ा रखने का, एहतमाम करने का अगर शौक़ है तो आप शाबान का चांद देख करके ही 2, 4, 8, 10 रोज़ा रख लेते तो आपके लिए इसके गुंजाइश थी। लेकिन 15 शाबान हो जाने के बाद तो रोज़ा रखना अल्लाह के नबी ने सख्त मना फरमाया है। 15 के बाद तो कतई नहीं रखना चाहिए। अगर आपको रख लेना भी होता तो शुरू तरफ रखते, इन दिनों में आप रखते। 15 के बाद अल्लाह के नबी ने इसलिए मना किया है कि तुम अगर
रमज़ान से पहले ही कुछ रोज़े रख करके कमज़ोर हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे, तो रमज़ान जिसमें ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वो रोज़ा रखने में तुम्हारे ऊपर असर पड़ेगा। बीमार पड़ जाओगे, रोज़ा छोड़ दोगे, कमज़ोर हो जाओगे, रोज़ा छोड़ दोगे, तो नफिल रोज़ा के चक्कर में फ़र्ज़ रोज़ा तुम्हारा नहीं छूटना चाहिए। शाबान महीना के रोज़ा में वो अजर व सवाब नहीं है जो रमज़ान में आपको अजर व सवाब मिलेगा। ये सारी बातें हम और आप पूरा रमज़ान सुनते हैं और रमज़ान से एक हफ़्ता पहले भी आपको सुनाया जाता है एक एक रोज़ा की कितनी बड़ी फजीलत है और कितना बड़ा सवाब है। तो मेरी माँ और बहनों और दोस्तों, अजीज़ों, भाई बरादर, मैं सबको ये मैसेज दे के जाना चाहूँगा कि आप लोग शबे बारात में ना रात में आपको नमाज पढ़ने की ज़रूरत है, ना सुबह रोज़ा रखने की ज़रूरत है। शबे बारात का कोई रोज़ा नहीं है। शबे बारात के ताल्लुक़ से जो भी फजीलतें बताई जाती है या तो गढ़ी हुई हदीसें हैं या फिर शबे कदर रमज़ान में जो लैलतुल कदर की फजीलतें बतलाई गई है कुरान और हदीस में, उसकी फजीलत की बातें बता करके शबे बारात में लोग उसको फिट कर रहे हैं और लोग उसके झांसे में पड़ करके बिदात का शिकार हो रहे हैं और अपने अमल और अपनी आखिरत वो तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, मैं बुखारी शरीफ की हदीस आपको सुना रहा था। 3 शख्स आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नबी का अमल मालूम करने के लिए कि अल्लाह के रसूल तो इतने प्यारे हैं, इतने महबूब हैं अल्लाह के, आखिर उनका अमल कैसा है, कितना है, ये मालूम करने के लिए 3 आदमी आए। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि आप उस वक़्त घर में मौजूद नहीं थे। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से दरियाफ़्त किया, माँ आयशा, हम 3 आदमी बहुत दूर से आए हैं, अपनी दुनियावी ज़रूरत मांगने के लिए नहीं बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मालूम करने के लिए। आयशा, आपको जितना मालूम हो सकता है अबू बकर को मालूम नहीं होगा, उमर को मालूम नहीं होगा, उस्मान को मालूम नहीं होगा, अली को नहीं होगा, अब्बास को नहीं होगा, अनस को नहीं होगा। इसलिए कि आयशा आप उम्मुल मोमिनीन हैं। आयशा, आप नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीक हयात है। अल्लाह के नबी के साथ घर में अकेले में आपका रहना है, तो अकेले में भी अल्लाह के रसूल रात में क्या क्या अमल कर रहे थे आप जितना बता सकती हैं अबू बकर नहीं बता सकेंगे, उमर नहीं बता सकेंगे, अली नहीं बता सकेंगे। प्राइवेट का अमल दूसरा बता सकता है, आपको ज़्यादा मालूम होगा। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ अमल बताइए। माँ आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुछ अमल बताए जो अहम अमल था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो तीनों ने कअन्नहुम तक़ालुहा, उन तीनों ने अल्लाह के नबी के अमल को बहुत मामूली समझा, कम समझा, थोड़ा समझा। अरे इतना कम, अल्लाह के नबी का इतना बड़ा मकाम, इतना बड़ा मर्तबा और इतना कम अमल। अमल तो कम समझा, लेकिन दूसरी नाहियत से उनका दिमाग घूम गया। कहा अरे अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल अगरचे कम है, लेकिन अल्लाह के नबी का मकाम भी तो देखो। का क्या मकाम है? करे अल्लाह के नबी बख्शे बख्शाए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम अनिल खता हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो खुद जन्नती हैं, अपनी सिफारिश से करोड़ों उम्मतियों को जन्नत में ले जाने वाले हैं। उनका थोड़ा ही अमल तो उनके लिए बहुत है। अमल तो हमको और आपको ज़्यादा करना पड़ेगा, इसलिए कि पापी हम हैं, गुनहगार हम हैं, खताकार हम हैं, सियाकार हम हैं। हमको ज़्यादा से ज़्यादा अमल करने की ज़रूरत है। इसको छोटी सी एक मिसाल ले लीजिए। आप केनवा में हैं, आपको हिरनपुर जाना है, आपके पास 50 रुपया है,
लेकिन सरकार ने आपको एक ऐसा लाइसेंस दे दिया है कि आप हिरनपुर जाओगे तो आपको ऑटो वाला भाड़ा नहीं लेगा, बस वाला भाड़ा नहीं लेगा, कोई गाड़ी वाला भाड़ा नहीं लगेगा। आप कार्ड सिर्फ दिखा दीजिए तो आपको ऑटो रिक्शा किसी में भी आप जाएं हिरनपुर तो आपको भाड़ा नहीं लग रहा है। तो आप 50 रुपया लेके हिरनपुर अगर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? हिरनपुर जाइए, चाय पीजिए, पान खाइए, चाट खाइए, बच्चा के लिए होगा तो और भी कुछ मिल रहा है तो 10-20 रुपया का ले लीजिए। 50 रुपये में आपका छोटा मोटा नाश्ता पानी भी हो जाएगा। बच्चा को जी बहलाने के लिए 15-20 रुपया में ले भी आ सकते हैं। हिरनपुर घूमना भी आपका हो जाएगा 50 रुपये में। लेकिन जिस आदमी को केंदवा से हिरनपुर जाएगा तो 30 रुपया भाड़ा लगेगा जाने का, 30 रुपया भाड़ा लगेगा आने का। कोई सामान उसको खरीदना है, चाय पान करना है, वो 50 रुपया लेके जाएगा तो जा सकता है? बोलिए। उसको तो 150-200 रुपया चाहिए। सिर्फ किराया भाड़ा ही जोड़ लीजिए, वो तो कंपलसरी है, ज़रूरी है, उसको भाड़ा तो लगेगा ही। तो इन तीनों ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कार्ड रखा हुआ है, वो तो कार्ड दिखा देने से जन्नत में चले जाएंगे, बख्शे बख्शाए हैं। अरे हम अपना देखो, हमारे पास कोई कार्ड है? अल्लाह के नबी अगर थोड़े भी अमल किए तो उनका बेड़ा पार हो जाएगा। हम जैसे गुनाहगारों को बहुत अमल करने की ज़रूरत है। तीनों राय करने लगे, भाई बहुत अमल जब करना है तो क्या क्या अमल करेंगे, क्या क्या बहुत अमल करना है? अरे सब कोई नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा नमाज पढ़ो। का ज़्यादा क्या नमाज पढ़ेंगे? एक आदमी ने कहा मैं ज़िंदगी भर कभी रात में सोऊंगा नहीं, पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत में गुजार दूंगा। ऐशा में खाना खाऊंगा, खाना खाने के बाद बिस्तर नहीं पकड़ूंगा, सोने नहीं जाऊंगा, वुज़ू बना लूंगा, नमाज में खड़ा हो जाऊंगा, फजर की अजान होने तक मैं नमाज पढ़ता रहूंगा। एक दिन के लिए नहीं, जब तक मैं बाहयात रहूंगा, मैं जिंदा रहूंगा, नमाज पढ़ता रहूंगा। दूसरे ने कहा भाई तुम तो नमाज पढ़ोगे, मैं भी कुछ बड़ा अमल सोच रहा हूँ। का क्या अमल सोचते हो? का जब तक मैं बाहयात रहूँगा, जिंदा रहूँगा, कभी मैं रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। क्या रमज़ान है, क्या शाबान है, क्या रजब है, कभी मुझे रोज़ा छोड़ना ही नहीं है, रोज़ा रखता चला जाऊँगा, कभी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। तीसरे ने कहा भाई तुम नमाज पढ़ोगे, वो रोज़ा रखेगा, मैंने भी कुछ अपने जहन में सोचा है। क्या तुमने क्या सोचा? कब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि ज़िंदगी में कितना मालो मता हो जाए, कितना साजो सामान हो जाए, मैं करोड़पति भी बन जाऊं, लेकिन मैं शादी नहीं करूंगा, मैं औरत के करीब नहीं जाऊंगा। शादी कर लूंगा, बीवी घर में आ जाएगी, उसकी ज़रूरत पूरी करने के लिए बहुत सारे उलझन में हम पड़ जाएंगे, बाल बच्चे हो जाएंगे, उनकी तालीम और तरबियत करनी पड़ेगी, पढ़ाना लिखाना होगा, कपड़ा लत्ता करना होगा, बड़ी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, इसलिए मुझे शादी ही नहीं करनी है। देखिए, किसी ने गलत सोचा, किसी की सोच गलत है, वो शादी अगर नहीं करना चाह रहा है तो किस लिए अल्लाह के ज़िक्र में लगा रहेगा 24 घंटा, इसलिए कोई उसको डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। अभी मैं तकरीर करने के लिए बैठा, 15 मिनट नहीं हुआ मेरी बीवी का फ़ोन आ गया, मैंने रिसीव नहीं किया, पता नहीं मैं इधर क्या बोल रहा था, मेरा ध्यान किधर चला जाता।
तो अल्लाह के जिक्र करने के लिए का मुझे औरत के करीब ही नहीं जाना है, और एक रोज़ा छोड़ना ही नहीं चाह रहा था, और एक बोल रहा था रात को मुझे सोना ही नहीं है। क्या अपना बिस्तर है, क्या हमारे ससुराल का बिस्तर है, पलंग गद्दा किसका है, मुझे इससे मतलब नहीं, मुझे गद्दा सद्दा देखना ही नहीं है, मुझे जब सोना ही नहीं, जाए नमाज ले लो, मुसल्ला बिछाओ, नमाज में खड़े रहो, ये मेरी पूरी रात का मामूल होना चाहिए। अभी वो तीनों इस तरह की राय करके वापस जा ही रहे थे। इमाम कायनात फ़ख्र मौजूदात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि 3 आदमी आए थे आपके आमाल मालूम करने के लिए। तीनों ने आपके आमाल सुनकर कहा कि आपके बहुत कम अमल है, लेकिन आप बख्शे बख्शाए पहुँचे हुए हैं, मासूम अनिल ख़ता है, आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हमको बहुत अमल करने की ज़रूरत है। एक ने कहा मैं रोज़ा रखता चला जाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं नमाज पढ़ता चला जाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर देख रहे वो तीनों किधर गए। देखा ओ देखो जा रहे हैं, आवाज़ दी ए फला सुनो सुनो। तीनों पलट कर आए, वो लोग भी खुश हो गए, अरे अल्लाह के नबी से मुलाकात करने के लिए आए थे, हम लोग बड़ी बदकिस्मती से आपसे मुलाकात भी नहीं हो पाई, हम लोग वापस जा रहे थे, चलिए बहुत अच्छा हो गया, आखिर में मुलाकात भी हो गई। खुशी खुशी आए, आपसे सलाम मुसाफा किया, आपने बैठाया, बैठाने के बाद कहा तुम लोग मेरे अमल मालूम करने के लिए आए थे? बोला हाँ। तो क्या मालूम किया? कहा कि मालूम हो गया, अल्लाह के रसूल जो माँ आयशा ने बतलाया हम लोगों को मालूम हो गया। कहा फिर तुम लोगों ने क्या सोचा? कहा अल्लाह के रसूल हम लोगों ने तो बहुत कुछ सोच लिया। फिर उन्होंने अपनी अपनी सोच के बारे में बताई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुनो, मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह का मुत्तकी और परहेज़गार बंदा हूँ, मैं तुम लोगों में सबसे ज़्यादा अल्लाह के महबूब हूँ। फिर भी मेरा अमल देखो, मैं रोज़ा कभी रखता हूँ और कभी रोज़ा छोड़ता भी हूँ। तुम में से कौन हो जिसने कहा है कि मैं कभी रोज़ा छोड़ूंगा ही नहीं? अल्लाह के रसूल मैं हूँ। तुम हो कभी रोज़ा नहीं छोड़ेगा, और मेरा मामला मैं तुम लोगों का रहबर हूँ, तुम लोगों का नबी हूँ, तुम लोगों का रसूल हूँ, मेरे बतलाए हुए तरीके पर तुम लोगों को चलना है। अगर नजात चाहिए तो मेरा मामला यह है कि मैं एक दिन रोज़ा रखता हूँ तो एक दिन रोज़ा छोड़ता हूँ, यानी कभी रोज़ा रखता हूँ कभी रोज़ा छोड़ता हूँ। और तुम बोलते हो कि मैं कभी रोज़ा नहीं छोड़ूंगा। कौन है तुम लोगों में बताओ, किसने कहा कि मैं कभी सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात नमाज पढ़ूंगा? अल्लाह के रसूल मैं हूँ। का मेरा मामला देखो, मैं रात को ऐसा नमाज पढ़ के सो जाता हूँ और आखिरी तिहाई हिस्सा तक सोता हूँ, 2-2:30 बजे तक मैं सोता हूँ। जब 2 बज जाते हैं रात को तब उठ करके फिर मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता हूँ। तो मैं रात को सोता भी हूँ और रात को नमाज भी पढ़ता हूँ। और तुमने ये फैसला कर लिया है कि मैं रात को सोऊंगा ही नहीं। किसने कहा कि मैं शादी ब्याह नहीं करूँगा, औरत के पास नहीं जाऊँगा, औरत के करीब नहीं जाऊँगा? अल्लाह के रसूल मैं हूँ। कहा क्यों शादी नहीं करना चाहते हो? कहा अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल हो जाऊँगा, दुनिया के उलझन में फंस जाऊँगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बीवी करोगे तो उलझन में फंस जाओगे, मेरी तो 9 बीवियाँ हैं, मैं तो फंसा नहीं। मेरी कितनी बीवियाँ हैं बोलो? बैक वक्त मेरी 9 बीवियाँ हैं, मैं तो कभी फंसा नहीं। मेरी जमात कभी नहीं छूटी, मेरी नफिल कभी नहीं छूटी, मेरा रोज़ा कभी गैप नहीं गया, मेरी सुन्नत कभी फौत नहीं हुई, मैं जिक्र से कभी गाफिल नहीं हुआ। फमन रागिबान सुन्नती फलैसा मिन्नी। याद रखो मेरी सुन्नत तरीका यह है कि तुम नमाज भी पढ़ो और रात को सोओ भी, और तुम रोज़ा भी रखो और रोज़ा छोड़ो भी,
और तुम शादी ब्याह भी करो और अल्लाह का जिक्र भी करो, अल्लाह के जिक्र से गाफिल मत हो। वो ये नबी पाक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, सुन्नत है। मेरे भाइयों, अब हम क्या कहेंगे कि भाई नमाज ही तो है, रोज़ा ही तो है, क्या गलत कर रहा है वो? शबे बारात में अगर अल्लाह के रसूल ने रोज़ा नहीं रखा, माँ आयशा ने नहीं रखा, माँ फातिमा ने नहीं रखा, तो हम और आप रोज़ा रख करके सवाब हासिल नहीं कर सकते हैं। मैं तो दावे के साथ एक फतवा दे के जा रहा हूँ, अगर किसी बहन ने 15 साबान को रोज़ा रख लिया, शबे बारात का रोज़ा रख लिया, और दीन में किसी भाई को अगर पता लग गया कि फला बहन ने रोज़ा रखा है, तो आप उसका रोज़ा तोड़वा दो तो आपको सवाब मिलेगा, रोज़ा पूरा करने दोगे तो ना उसको सवाब मिलेगा ना आपको सवाब मिलेगा। बुखारी शरीफ की एक हदीस है, मैं हवाले से बात कर रहा हूँ आपको। अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीबी जवैरिया है, उन्होंने जुमा के दिन रोज़ा रख लिया था। कौन से दिन? जुमा के दिन। हदीस में आया है कि सिर्फ जुमा के दिन कोई रोज़ा रखता है तो रोज़ा नहीं चलेगा। आप जुमेरात को रोज़ा रखो, बृहस्पतिवार को रोज़ा रखो और सोमवार को रोज़ा रखो। सिर्फ जुमा को कोई रोज़ा रख लेते हैं तो रोज़ा नहीं चलेगा। ईद के दिन रोज़ा नहीं रखना चाहिए, और जुमा का दिन वो भी एक हफ्तावारी ईद का दिन है। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े के अलावा जुमे के दिन आपको सवाब कमाने के लिए, नेकी कमाने के लिए बहुत सारे अमाल बताए हैं कि जुमे के दिन ये काम करो, ये काम करो, तुमको बहुत सवाब मिलेगा। जुमे के दिन फजर की नमाज में आप खड़े हो गए, इमाम साहब से कहा गया सूरा सजदा की तिलावत करो पहली रकात में, दूसरी रकात में सूरा दहर की तिलावत करो। जुमा का दिन सुबह हो गई, सुबह के वक़्त आप सूरा कहफ लेकर के बैठ जाओ, सूरा कहफ की तिलावत करो। तुम्हारे घर में अल्लाह की तरफ से नूर बरसेगा, तुम्हारे घर में अल्लाह की एक खास बरकत नाजिल होगी। तो सूरा कहफ पढ़ने के लिए कहा जुमा के दिन। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपको दरूद भेजने के लिए कहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आप बैठे बैठे दुकान में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, मस्जिद में बैठे हैं, खेत में हल चला रहे हैं, कोई राजमिस्त्री का काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, जुमा के दिन है, आपको कोई मुश्किल दुआ नहीं बताई जा रही है। दरूद शरीफ पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा जुमे के दिन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बोलिए, जुमे के दिन एक ऐसी घड़ी रखी गई है, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत का कोई भी फ़र्द अगर जुमा के दिन वो दुआ कर रहा है और एक घड़ी है, उस घड़ी में अगर उसकी दुआ निकल गई, ऐ अल्लाह तू मुझे खुशहाल ज़िंदगी दे दे, ऐ अल्लाह मैं फला बीमारी में मुब्तला हूँ तू मुझे शिफा दे दे, ऐ अल्लाह मेरा बेटा बड़ी मेहनत से पढ़ करके सर्विस के लिए इंटरव्यू देने के लिए गया है, अल्लाह तू उसको कामयाबी दे दे, ऐ अल्लाह तू उसको सर्विस दे दे, नौकरी दे दे, ऐ अल्लाह मेरी लड़की को मदरसा में पढ़ाया, बड़ी अच्छी तालीम दी, मेरी लड़की देखने में भी बहुत खूबसूरत है, ऐ अल्लाह दीनदार घराने में उसका रिश्ता लगा दे। जो भी इस तरह की आपकी ज़बान से जुमा के दिन कोई दुआ निकलेगी, अगर उस घड़ी में आपकी दुआ निकल गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसकी दुआ कबूल होगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने जुमे के दिन आपको कितने अमल बताए हैं? बोलिए,
लेकिन आपको रोज़ा रखने से मना किया। आप जुमे के दिन रोज़ा मत रखो। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवी जुवैरिया को देखा, खाने का वक्त हो गया, नाश्ता का वक्त हो गया, ना पानी पी रही है, ना नाश्ता कर रही है, ना खाना खाने बैठ रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त किया, क्या बात है? कहा मैं रोज़े से हूँ। क्या कहा? मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुवैरिया सुनो, आज जुमे का दिन है, तुमने रोज़ा रख लिया? बोला हाँ मैंने रोज़ा रख लिया है। का गुज़श्ता कल जुमेरात का दिन था, उस दिन तुमने रोज़ा रखा था? कहा नहीं, जुमेरात को रोज़ा रखा था, बृहस्पतिवार को रोज़ा रखा था? कहा नहीं। का कल सुबह हफ्ता का दिन होगा, शनिचर का दिन होगा, रोज़ा रखोगी? कहा नहीं। का सिर्फ जुमा रोज़ा रखना था? कहा हाँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम रोज़ा तोड़ दो, तुम्हारा ये रोज़ा तुमको सवाब नहीं पहुँचाएगा। अल्लाह के नबी ने रोज़ा तोड़वाया। मेरे भाइयों, इसलिए मैं आपको बताना चाहा कि आप लोग भी अगर इस तरह 15 शाबान शबे बारात के रोज़ा रखते हुए किसी भाई को देख लो, किसी बहन को देख लो, तो आप इस हदीस के रोशनी में वो रोज़ा तोड़वाओ, सवाब उसको भी मिलेगा, सवाब आपको भी मिलेगा। देखिए ये दिन जो दीन इस्लाम है, अल्लाह के प्यारे हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने